इसी कमरे में यानी इसी जगह पर माता सीता जी ने भोजन बनाया था प्रभु श्री राम के लिए, ठीक दशहरा से एक दिन पहले। तभी से यहाँ पर जो ये लंका के उसी पुल से लाया गया है जो भगवान ने डाला था, उसी समय का राम सेतु पुल का। और ये पानी में तैरता है, थोड़ा छोड़ना पानी में इसको। ये देखो भाई, ये पानी में डूबता नहीं है, अभी ऊपर निकल करके आएगा। ये देखो आ गया ऊपर निकल के। ये पत्थर डूबता नहीं है, लंका के पुल का है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी प्राचीन स्थान पर लेकर आए हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, दशहरे से जुड़ा हुआ है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दशहरा से एक दिन पहले भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता स्वयं इस स्थान पर रुके थे। भोजन भी बनाया था, स्नान भी किया था और यहाँ पर उनकी रसोई आज भी बनी हुई है, जिसे बोला जाता है सीता माता की रसोई। आज आप देख रहे हो भयंकर जंगलों में हम जहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, सिर्फ दिखता है तो ये भयंकर जंगल। ये जंगल आप देख सकते हो जो चारों तरफ फैला हुआ है। जंगल दूर दूर तक आपको नजर आ रहा होगा और इन्हीं घने जंगलों के बीच में प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे और रुके थे इस घर में, इस रसोई में। यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ पर आपको एक वर्षों पुराना मिट्टी और पत्थर से निर्माण हुआ एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर एक मंदिर भी बनाया गया है। इस मंदिर को बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने स्वयं भगवान शिव का सिद्ध बब्बा का मंदिर बनाया था, वहाँ पर सीता माता ने भोजन बनाया था। ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। उसके पहले आप इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो ये है बेतवा नदी, जो संगम होकर के बना है बेतवा जामनी का। पहले हम आपको वो स्थान बताते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने स्नान किया था और स्नान करने के बाद यहाँ पर आए थे। तो आज भी उनके पाँव के जो निशान है वो देखने को मिलते हैं। सारा कुछ आज हम आपको बारी बारी से दिखाने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसे स्थान सिर्फ हमने रामायण में पढ़े हैं, कहानियों में सुने हैं, लेकिन जंगलों में आज भी ऐसे बहुत सारे स्थान छुपे हुए हैं जो हमारे इतिहास से, हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 नदियों का ऐसा संगम बनता है, जिस संगम पर स्नान करने के लिए प्रभु श्री राम स्वयं आए थे। यहाँ पर प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता जी ने स्नान भी किया था और दशहरा से ठीक एक दिन पहले वो यहीं पर रुके थे। तब से ये स्थान आसपास के लोगों के लिए पूजनीय बन गया और अक्सर दशहरा से पहले लोग यहाँ पर आते हैं, माता सीता की रसोई में भोजन बनाते हैं और यहीं पर स्नान भी करते हैं। ये स्थान जो है घाटियों से, जंगलों से घिरा हुआ है। इस स्थान की सुंदरता अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मन होगा कि आप इस स्थान पर आओ। तो चलिए, सबसे पहले मैं पूरा स्थान और ये नदी आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको हर एक चीज़ को बारीकी से कवर कर रहा हूँ। लेकिन एक और रहस्य की बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, वो यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही एक स्थान पर रुक गए थे। क्यों रुक गए थे, इसका भी एक अपना रहस्य। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी और माता अंजनी से मिलने के लिए ही, उनके दर्शन करने के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज नदी के उस तट पर चले गए थे। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी रुके थे। सारा कुछ बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। जहाँ पर हनुमान जी महाराज जी रुके थे और अपनी माता के दर्शन किए थे, वो स्थान तो आज बहुत ही सुंदर है देखने में। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। उस स्थान तक हम बाद में पहुँच पाएंगे, पहले हम पूरे इस स्थान को कवर करेंगे जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। और हर तरफ
भयानक जंगल आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से ये घाटियों में जंगल छुपा हुआ है। और भाई हम उस संगम के तट पर आ चुके हैं। नदी में पानी काफ़ी है अभी, इसलिए हम दूर से ही आपको सारा कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए दूर आपको नदी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा और नज़दीक चलकर हम बताते हैं। चरणों के जो स्थान है वो भी आपको दिखाएंगे। आ जाइए। ये देखिए ये टोटल नदी वाला हिस्सा है, जहां पर उस समय आज ही के दिन यानी दशहरा से ठीक एक दिन पहले प्रभु श्री राम आकर के स्नान किए थे, रुके थे। तो उस समय भी ऐसा ही माहौल होगा। और भाई साहब आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो पानी है एकदम निर्मल पानी भरा हुआ है। और पानी की गहराइयों में छोटे छोटे पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ इस तरीके से दूर दूर तक ये नदी फैली हुई है। बीच बीच में छोटे छोटे घाट भी बने हुए हैं। सारा कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए, क्योंकि हजारों वर्ष पुराना जो ये इतिहास है आज उजागर हो रहा है। और ये पानी की धारा देख लीजिए, ये वो ही पानी है जिस पानी में आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने माता सीता, भैया लक्ष्मण जी के साथ स्नान किया था। गंगा जी के इस पानी को पीकर अब हम चलते हैं उस स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नान करने से पहले कोई भी सीता माता की रसोई के अंदर नहीं जाता, वरना हम पहले ही आपको सीधा वहीं पर ले चलते। अब यहाँ पर शुद्ध होने के बाद यानी कि जल थोड़ा अपने ऊपर डालने के बाद, पीने के बाद उस स्थान तक पहुँचने के लायक हम हो चुके हैं। तो अब सीता माता की रसोई का एक रहस्य भी आपको बताते हैं। उस समय क्या था कि यहाँ पर पास में एक राजा रहा करते थे, जो बहुत ही प्रतापी और पुण्यवान राजा थे, जिनको मधुकर शाह के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने प्रभु श्री राम के आने पर यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था करने की कोशिश की थी। अब जब भगवान प्रभु श्री राम यहाँ पर रुके थे तो आसपास के जो लोग बाग हैं उन लोगों ने एक श्रद्धा बनाई, और जहाँ पर प्रभु श्री राम रुके थे, माता सीता की रसोई है, वहाँ पर एक छोटे से कक्ष का निर्माण है। उस कक्ष में हर एक चीज़ आपको मिलेगी। कभी भी आइए, भोजन सामग्री, सारे बर्तन, आटा, दाल, चीनी, नमक, शक्कर, हर एक चीज़ आपको मुफ्त में मिलेगी। कोई भी राहगीर यहाँ से जब निकलता है तो वहाँ पर भोजन बना के खा जाता है, क्योंकि उसी बात को याद रखते हुए ये सारी व्यवस्था लोग बाग करते हैं कि प्रभु श्री राम शायद फिर से कभी आएंगे, और हर एक निकलने वाले व्यक्ति के लिए ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो भाई अब हम इन रास्तों से सीधे आपको ले चल रहे हैं उसी जगह जहाँ पर हजारों वर्ष पुराना इतिहास आज आपको दिखाने वाले हैं। कैसे हमारे प्रभु श्री राम जी ने संघर्ष किया, कितने कष्ट झेले, तब जाकर के रावण का वध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। भाई देख रहे हो ये गलियां, ये घाटियां किस तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। कैसा क्या उस समय का वातावरण रहा होगा यहाँ का। ओ भाई, कड़ी चढ़ाई और कुछ अलग ही आभास है इस जगह पर। इसी ऊंची चट्टान को देखकर यहीं पर माताजी ने रसोई बनाई थी, यानी भोजन बनाया था, तो रसोई तब से कहने लगे लोग। ओ भाई साहब, ये देखिए अब 5000 वर्ष पुराने उस दुर्लभ स्थान पर हम आ चुके हैं, जिसके दर्शन मात्र से सारे दुखों का निवारण हो सकता है। यहाँ पर भगवान ने पूजा की थी, हवन किया था।
ये स्थान आप देख सकते हो, तुलसी माता का वृक्ष, सामने मंदिर का निर्माण हुआ है। एक छोटा सा कक्ष भी है जहाँ पर कुछ सामग्री वगैरह रखी रहती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कोई ताला नहीं रहता, ये देखिए, कोई ताला यहाँ पर नहीं रहता। हर एक कक्ष में आप जा सकते हो। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने दर्शन किए थे। मैं आपको दर्शन भी कराए दे रहा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर भगवान शिव के प्राचीन दर्शन कर सकते हो, जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने पूजा की थी। ये वही प्राचीन स्थान है। यहीं पर प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव और नंदी जी की पूजा की थी। वर्षों पुराना ये स्थान आज आप देख रहे हो। और भाई साहब, अब आपको हम दिखाने वाले हैं माता सीता जी की रसोई। ये देखिए, छोटा सा कमरा, और छोटे से कमरे की जो बनावट है वो भी देख लीजिए। एक समय ऐसी कुछ बनावट यहाँ पर रही थी, फिर लोग बागों ने इस तरीके से इस कमरे को बना दिया, क्योंकि चारों तरफ जंगल है तो क्या कुछ वातावरण है वो भी देख लीजिए। इसी कमरे में, यानी इसी जगह पर माता सीता जी ने भोजन बनाया था प्रभु श्री राम के लिए, ठीक दशहरा से एक दिन पहले। तभी से यहाँ पर जो भोजन सामग्री है लगातार रखी रहती है। हर एक सामान, ये देखिए, खाने पीने का हर एक सामान मिलेगा। ये 2 लोग भी हो तो आके भोजन बना सकते हैं। नमक, आटा, चीनी, दाल, हर एक चीज मुफ्त में उपलब्ध रहती है यहाँ पर। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार से भक्तों ने इसे सजाया है, बनाया है। और कुछ कपड़े वगैरह भी हैं रात की व्यवस्था के लिए। देखिए, नमक वगैरह, मसाले वगैरह, सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर लोग बाग इसीलिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सीता माता जी ने यहाँ पर भोजन बनाया था, इसलिए। भाई ये देखिए, ये वर्षों पुरानी हमने रसोई देख ली। अब हम आपको उस स्थान पर लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, वर्षों पुरानी रसोई तो हमने देख ली। अब हम आपको उस स्थान पर लेकर के चल रहे हैं जहां पर श्री हनुमान जी महाराज रुक गए थे और अपनी माता अंजनी देवी जी के दर्शन किए थे। तो वहां पर मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल बेतवा के तट पर है। और आज वहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ से तकरीबन हमें 1.5 से 2 किलोमीटर चलना होगा पैदल, और हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। वहां पर अंजनी माता के मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और उस दुर्लभ स्थान को बताएंगे जहां पर स्वयं हनुमान जी महाराज अपनी माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे। और यहाँ पर तो प्रभु श्री राम जी रुके ही थे। ये स्थान ठीक दशहरा से एक दिन पहले भगवान रुके थे और आज वही दिन है। इसीलिए आज हम इस स्थान को देखने के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों, काफ़ी चलने के बाद अब हम आ चुके हैं उसी तट पर जहां पर माता अंजनी का मंदिर बना हुआ है। वो तपस्या स्थल जहां पर श्री हनुमान जी महाराज स्वयं आए थे। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये भयंकर नदी है जिसका असली रूप हमें दिखाई पड़ रहा है कि कितनी भयंकर थी, जिसमें भगवान श्री राम जी ने स्नान भी किया था। और इसी तट पर माता अंजनी तपस्या करती थी। यहाँ पर उनका मंदिर है। तो यहाँ पर आप देखोगे रेलवे पुल डला हुआ है और एक और डल रहा है। ये अंग्रेजों के समय का है, ये अभी का है। रेलवे पुल को देखते हुए नीचे से हम आपको उसी स्थान पर ले चल रहे हैं जहाँ पर माता अंजनी के आपको दर्शन होंगे, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन होंगे, क्योंकि प्राचीन स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो अंग्रेजों के समय का ये पुल, जिसमें बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर से ये टोटल पुल का निर्माण हुआ है। और ऐसा पुल जिसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट वगैरह का कोई उपयोग नहीं है। ये रेलवे पुल आप देख सकते हो यहाँ पर। और भाई ये कच्ची रास्ता जो है ये सीधी ले जाएगी हमें वहीं पर जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ठीक दशहरा से एक दिन पहले की अपनी माता जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। सारा कुछ हम आपको बताने वाले। भाई कच्ची रास्ता है आज भी, उस समय तो क्या हाल रहा होगा।
लेकिन यहाँ का जो व्यू बनता है वो आप देख लीजिए। और राम सेतु पुल का जो पुल डाला था भगवान ने लंका में जाने के लिए, जो उसमें बताते हैं कि जो पत्थर थे वो डूबते नहीं थे, तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए जो पुल डाला था उसका पत्थर भी आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो पानी में तैरता है। यानी पानी में तैरने वाला पत्थर आज भी यहाँ पर मौजूद है। शायद उस समय भगवान अपने साथ लाए हों या हनुमान जी महाराज जी लाए हों, तो आज भी इस मंदिर पर देखने को हमें मिलता है। यहाँ से हम मंदिर पर पहुँचेंगे और आज दशहरा से ठीक एक दिन पहले हमें यहाँ पर आए हैं, तो हमें जो जवारे वगैरह हैं वो भी देखने को मिलेंगे। सारा कुछ बारीक तरीक़ा से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओ भाई, काफ़ी रास्ता कच्चा था और दूरी भी काफ़ी थी। तो भाई पहुंच ही चुके हैं हम लोग लगभग मंदिर के। तो भाई अब लगभग अपन मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। जूता चप्पल यहाँ से निकालते हैं और आपको मंदिर के पूरे दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये वो स्थान है और अंदर पहुंचकर हम आपको करवाने वाले हैं भगवान के दर्शन। यही वो मंदिर भी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो पानी में तैरने वाला पत्थर, ये देखिए भाई, हाथ लगाना। ये देखिए पानी में तैरता हुआ पत्थर। हाँ, ये लंका के उसी पुल से लाया गया है जो भगवान ने डाला था उसी समय का, राम सेतु पुल का। और ये पानी में तैरता है। थोड़ा छोड़ना पानी में इसको। ये देखो भाई, ये पानी में डूबता नहीं है, अभी ऊपर निकल करके आएगा। ये देखो आ गया ऊपर निकल के। ये पत्थर डूबता नहीं है, लंका के पुल का है ना। अब यहाँ से हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है आज। और भाई दर्शन कराएंगे थोड़ी दूर से ही दर्शन हो पाएंगे। ये देखिए माता रानी के दर्शन। यहाँ से निकलते हुए हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यार, और महाराज जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ से आप दर्शन करिए। तो भाई दर्शन करने के बाद अब हम ठीक यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और बाहर निकलकर कुछ विशेष जानकारी आपको बताने वाले हैं। इस पत्थर को भी हम छूकर दिखाते हैं कैसा क्या पत्थर है ये देखिए पानी में तैरता है ये पत्थर, डूबने का कोई मतलब नहीं है इसमें। ये लंका के पुल का पत्थर है। ये देखिए हर कोई इसे देखता है। लोग अब यहाँ से बाहर निकलते हुए हम बाकी जो कुछ भी यहाँ का रह गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब जो महाराज जी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें दिखाने वाले हैं वो प्रभु श्री राम जी के चरण, क्योंकि काफ़ी समय हमने इंतज़ार किया और महाराज जी आए। तो अब वो रामायण काल के जो प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे तो उनके चरण हमें दिखाने वाले हैं। महाराज जी कहाँ पर हैं वो चरण? भगवान स्वयं यहाँ पर आए थे। चलिए आप हमें वहाँ पर ले चलिए जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के चरण बने हुए हैं। दोस्तों ये जो जगह है रामायण काल से जुड़ी हुई है। आप इस जगह पर आओगे तो एक अद्भुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का आपको एहसास होगा, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच में है और महाराज जी जो हमारे साथ हैं यहीं पर रहते हैं। सारी जगह के बारे में आपको इन्हीं से जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में रोज आते हैं, क्योंकि ये स्थान जो है एक संगम है, बहुत बड़ा स्थान है। सिर्फ ये जंगलों में होने की वजह से उतना लोगों की पहचान में नहीं है। हम आपको उन चरणों के पास ले चल रहे हैं, उसके बाद उसका इतिहास भी हम जानेंगे। बाबा जी इस स्थान को वैसे विशेष नाम क्या देते हैं? क्या नाम से लोग? सिद्ध बाबा। देख सकते हो यहीं पर शायद भगवान ने उस समय
स्नान किया होगा और स्नान करने के बाद ही वो इस स्थान पर आए होंगे, भोजन भी बनाया होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जो वहाँ पर कुटी हमने देखी कि वो माता सीता की रसोई है। तो यहीं पर अब हम उस स्थान पर आ ही चुके हैं जहाँ पर भगवान के चरण बने हुए हैं। देख लीजिए भाई साहब, ऐसे स्थान बार बार देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर ये देखिए भाई, प्रभु श्री राम जी के चरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नदी, ये नदी आप पास में देख रहे हो, ये बैतवा संगम है, बैतवा जामनी संगम। तो इस नदी को आप गौर से देख लीजिए। इस नदी में स्नान करने के बाद ही प्रभु श्री राम इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर उनके चरण भी बने हुए हैं, जिन्हें आपने बारीकी से देखा। दोनों चरण बने हुए हैं और भगवान के दर्शन भी कर सकते हो, क्योंकि लाखों लोगों की मनोकामनाएं भी यहाँ पर पूरी होती हैं। और अधिकांश लोग सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये रही सीता माता की रसोई और यहाँ पर ये मंदिर हमने दिखाया था जो आपको। हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।